नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। और यकीन मानिए, यह कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह कहानी एक डॉल यानी गुड़िया की है जिसका नाम एनोवेल गुड़िया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करके आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी को दबा लें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। यह कहानी शुरू होती है सन 1918 से। इसी साल एक अमेरिका राइटर जो बच्चों की कहानियां और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रैगियान में किया था। इस किताब में उन्होंने अपनी साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वह लिखते हैं कि एक बार वह अपने घर के बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनका वह डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डॉल को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और डॉल अपनी बेटी को दे दिया। वह डॉल देखकर उनकी बेटी बहुत खुश थी। वह उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वह एक पल के लिए भी डॉल को अकेले नहीं छोड़ती थी। वह घर में बैठी उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर नजरअंदाज कर देते। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वह डॉल रहस्यमय तरीके से उनके घर में आई थी, उसी प्रकार वह गायब भी हो गई। यह कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वह डॉल कई सालों तक कहीं नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। लेकिन 1970 में यह डॉल हॉबी स्टोर के नाम की एक दुकान पर नजर आई। एक दिन किसी महिला को वह डॉल पसंद आ गई और उसने यह डॉल खरीद ली। उस महिला को अंदाजा भी नहीं था कि यह डॉल भूतिया है, लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपने 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वह इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। इसके साथ साथ हैरानी भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र बीत चुकी थी। लेकिन उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम आरती था, उसको यह डॉल शुरू से अजीब लग रही थी। उसने डोना को यह डॉल अपने कमरे में रखने से मना भी किया था, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। डोना ने यह नोटिस किया कि यह डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डोना ने कई दिन तक नोटिस किया और दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दिया कि तुम इस डॉल को कमरे से बाहर निकाल दो, क्योंकि यह एक श्रापित डॉल है। लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियों अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए हैं। लेकिन वह नर्सिंग कर रही थी, तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगाया कि यह रंग नहीं, खून है। इसी दौरान डोना की सहेलियों ने उस डॉल को बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन आरती घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेलियों के साथ कहीं बाहर गई थी।
तभी आरती को डोना के चीखने की आवाज आई। वह यह भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं, और कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से आरती की चीखने की आवाज आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौटकर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो आरती बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली आरती को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 2 दिन बाद आरती को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर डोना हैरान हो गई। डोना तुरंत चर्च जा पहुंची और फादर को इस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उसकी बात सुनकर अपने सीनियर फादर को पास भेज दिया। सीनियर फादर ने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। यह दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताए। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इस आत्मा ने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। यह पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार से टकरा गई। खुशकिस्मती यह रही कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने बस में कर लिया और शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक गुप्त संग्रहालय में रख दिया। आज भी आप इसे इसी संग्रहालय में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से देखें और हाथ ना लगाएं। कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी हमारी कहानी। अब मिलेंगे अगले कहानियों के साथ।